जय हिंद। गुरु एजुकेशनल स्टडी 4.4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री को वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से कवर करते हुए चल रहे थे, जिसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मेटल समाप्त कर चुके थे और नॉन मेटल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बारे में नाइट्रोजन जो है पी ब्लॉक का तत्व है। नाइट्रोजन पी ब्लॉक का तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। परमाणु क्रमांक इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। यह ग्रुप संख्या 15 का यह तत्व है। यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस है, जो एयर में 78%, जो वायुमंडल में 78% पाया जाता है। 78% पाया जाता है। इसका यूज जो होता है, नाइट्रोजन का यूज गाड़ियों की टायरों में भरने के लिए करते हैं। टायरों में अधिकांश हवा भरी जाती है, जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है। 78% नाइट्रोजन होता है। ऐसे हम लोग केवल नाइट्रोजन भी भर सकते हैं। यह थोड़ी महंगी आती है। नाइट्रोजन भी भर सकते हैं, यह महंगी आती है। नाइट्रोजन जो है जानवरों द्वारा उत्सर्जित किया जाता। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है, जो वायुमंडल में 78% पाई जाती है। यह गाड़ियों की टायरों में भरने में यूज होता है। यह जानवर जो होते हैं वह नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। जबकि मानव जो है इसके कंपाउंड का उत्सर्जन करता है। जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड,
यूरिक एसिड, जानवरों जो है नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं जबकि मानव जो है इसके कंपाउंड का उत्सर्जन करता है, जैसे यूरिया अमोनिया यूरिक एसिड के रूप में यह उत्सर्जन करता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन जो है पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पौधों में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, नाइट्रोजन जो है पौधों में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है क्योंकि वह उसके वृद्धि में, उसके विकास में जो होता है सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। नाइट्रोजन जो है पौधों के विकास में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। यह पौधों में नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। पौधे जो होते हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यह नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है, उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक के रूप में मिट्टी में यूज किया जाता है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन जो है मिट्टी में अमोनिया, यूरिया और अमोनियम कार्बोनेट के रूप में यूज किया जाता है। अमोनियम कार्बोनेट के रूप में यूज किया जाता है। अमोनिया जो है फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में अमोनिया का यूज किया जाता है। अमोनिया का यूज जो है उर्वरकों में, नाइट्रोजन का यूज उर्वरकों में अमोनिया, यूरिया और अमोनियम कार्बोनेट के रूप में यूज करते हैं। इसका यूज जो है आगे इसका यूज देखेंगे। इसका यूज चिप्स की पैकेट में और विद्युत बल्बों में यूज किया जाता है। विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। विद्युत बल्बों में आर्गन और नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। विद्युत बल्बों में आर्गन और नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। अमोनिया का जो यूज है लिक्विड फॉर्म में
या लिक्विड स्टेट में अमोनिया का जो है टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका यूज आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम फैक्ट्रियों में आइसक्रीम बनाने में इसका यूज किया जाता है। लिक्विड स्टेट में नाइट्रोजन का यूज आइसक्रीम फैक्ट्रियों में आइसक्रीम बनाने में इसका यूज किया जाता है। आइसक्रीम फैक्ट्रियों में आइसक्रीम बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इसका यूज आर्गन्स को सुरक्षित रखने में, अंग को सुरक्षित रखने में किया जाता है। जैसे यदि किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो तो उसको लिक्विड अमोनिया में रखा जाता है क्योंकि वह खराब न हो। इसके बाद लिक्विड अमोनिया में सीमन, ब्लड, सीमन को रखा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर जो होते हैं गाय भैंसों के सीमन के लिए जो आते हैं, उनके जो डिब्बा होता है उसमें से धुएं टाइप का निकलता है। उस डिब्बे को जब खोलेंगे वो लोग तो धुएं टाइप का निकलता है। वह जो होता है वह नाइट्रोजन होता है जो धुएं के रूप में निकलता है। तो इसका यूज लिक्विड नाइट्रोजन का यूज सीमन को रखने में, ब्लड को सुरक्षित रखने में किया जाता है। आगे हम लोग अगली अधातु फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरीन जो है इसका नेचुरल कलर जो होता है, फ्लोरीन का नेचुरल कलर वाइट होता है। नेचुरल कलर जो होता है वह वाइट होता है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यह पिंक कलर देता है। पिंक कलर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यह सड़े हुए अंडे के जैसे सड़े हुए अंडे की जैसी इसमें से महक आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे की जैसी महक आती है। फ्लोरीन जो है यह सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक
क्रियाशील अधातु है, अधातु है। फ्लोरीन जो है यह अधातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील अधातु है जो नोबल गैसों के साथ भी यह क्रिया कर लेती है। ऐसे कि आप जानते हैं कि नोबल गैसें कभी क्रिया नहीं करती, लेकिन फ्लोरीन एक ऐसी क्रियाशील अधातु है जो नोबल गैसों के साथ भी क्रिया कर लेती है। यह जिनान के साथ क्रिया करके अलग अलग कंपाउंड क्रिएट करती है, अलग अलग कंपाउंड क्रिएट करती है, अलग अलग कंपाउंड क्रिएट करती है। यह जिनान के साथ रिएक्शन करके HCF4, HCF6, HCF8 जैसी कंपाउंड का निर्माण करती है। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती है। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बंध बनाती है। यह एक अत्यधिक प्रबल बंध होता है। यह एक अत्यधिक प्रबल बंध होता है, प्रबल या मजबूत होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होती है, फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाती है। इसके बाद आगे हम लोग अगली धातु के बारे में पढ़ेंगे। अगली अधातु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है। यह पी ब्लॉक का तत्व है। पी ब्लॉक का तत्व है। यह अत्यधिक भारी अधातु है। क्लोरीन जो है अत्यधिक भारी धातु है, भारी अधातु है। क्लोरीन जो है यह अत्यधिक भारी अधातु है। यह शीघ्र ही द्रव अवस्था को प्राप्त कर जाती है। यह शीघ्र ही लिक्विड स्टेट में प्राप्त की जाती है। यह शीघ्रता से लिक्विड स्टेट में प्राप्त कर ली जाती है। यह एक रंगीन धातु है। यह एक रंगीन अधातु है जो येलो कलर की होती है, जो पीले कलर की होती है। क्लोरीन जो है यह पीले कलर की होती है। इसका यूज
कीटाणुनाशक में इसका यूज करते हैं। ये इसका यूज कीटाणुनाशक में, जर्म किलर में इसका यूज करते हैं। इसलिए इसका यूज नगरपालिका की टंकियों में और स्विमिंग पूल में इसका यूज करते हैं। जल शोधन के रूप में इसका यूज करते हैं। जल शोधन के रूप में इसका यूज करते हैं। क्लोरीन जो है एक कीटाणुनाशक या जर्म किलर के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसलिए इसका यूज नगरपालिका की टंकियों में या स्विमिंग पूल में इसका यूज जल शोधन के रूप में किया जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आगे और इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसका यूज जो है विरंजक के रूप में या ब्लीचिंग के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का यूज विरंजक के रूप में या ब्लीचिंग के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का यूज विरंजक के रूप में किया जाता है। इसका यूज कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग में इसका यूज विरंजक के रूप में किया जाता है। विरंजक के रूप में इसका यूज किया जाता है। क्लोरीन का यूज जो है कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग में ब्लीचिंग के लिए या विरंजक के रूप में किया जाता है। उसको साफ करने के लिए, उसको धुलने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्लोरीन का जो यूज है वातावरण में क्लोरीन की अधिकता हो जाने के कारण या अत्यधिक क्लोरीन की मात्रा हो जाने के कारण यह फूलों का जो रंग है, फूलों का कलर जो है, फूलों का कलर उड़ जाता है। फूलों का जो कलर है वह उड़ जाता है। वातावरण में, वायुमंडल में जो है क्लोरीन की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यह फूलों का जो रंग है वो उड़ जाता है। इसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। क्लोरीन जो है, क्लोरीन के कंपाउंड, क्लोरीन के यौगिक। क्लोरीन जो है क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज किया जाता है, जिसका यूज एनोस्थेटिक या बेहोशी के लिए इसका यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म का यूज एनोस्थेटिक या बेहोशी के लिए इसका यूज करते हैं। जो क्लोरोफॉर्म जो होती है, क्लोरोफॉर्म इसको रुमाल पर या किसी को सुंघा देने पर वह
इंसान तुरंत बेहोश हो जाता है। जो चोर होते हैं, चोर वो क्लोरोफार्म का यूज करते हैं, किसी कपड़े पर गिराकर वो उस व्यक्ति को सुंघा देते हैं जिसके घर या जिसके यहाँ चोरी करना है, वो आराम से चोरी कर लेते हैं। तो क्लोरोफार्म का यूज जो होता है बेहोशी के लिए किया जाता है। क्लोरोफार्म को जो है, क्लोरोफार्म को ब्राउन बोतल में, ब्राउन भूरे कलर की बोतल में रखा जाता है, भूरे कलर की बोतल में रखा जाता है। क्लोरोफार्म को जो है भूरे कलर की बोतल में रखा जाता है। भूरे कलर की बोतल में क्यों रखा जाता है? भूरे कलर की बोतल में क्यों रखा जाता है? भूरे कलर की बोतल में इसका यूज भूरे कलर में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्जिन जैसी विषैली गैस का निर्माण करती है। क्लोरोफार्म जो है ऑक्सीजन के साथ सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफार्म जो है प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्जिन जैसी गैस का निर्माण करती है। जो एक अत्यधिक विषैली गैस होती है। यह जो होती है एक अत्यधिक विषैली गैस होती है। इसे सूंघने के बाद इंसान जो है तुरंत मर जाता है। तो क्लोरोफार्म को हम लोग जाने कि इसको भूरे रंग की बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि यह सनलाइट की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो है फास्जिन जैसी गैस का, एक विषैली गैस का निर्माण करता है। इसलिए हम लोग इसे भूरे रंग की बोतल में रखते हैं। आगे हम लोग इसके बाद अगली अधातु ब्रोमीन के बारे में पढ़ेंगे। जिसका सिंबल Br होता है। ब्रोमीन जो है यह एक सिंगल अधातु है। सिंगल नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है एक सिंगल नॉन मेटल है, सिंगल एक अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में या द्रव की अवस्था में पाई जाती है। यह जो होती है शराब जैसी लाल कलर की होती है, लाल रंग की होती है। ब्रोमीन जो है यह शराब के रंग की लाल जैसी कलर की होती है। ब्रोमीन का यूज सिर दर्द जैसी दवाओं में, जैसी दवा बनाने में करते हैं। सिर दर्द जैसी दवा बनाने में करते हैं। ब्रोमीन का जो यूज है वो सिर दर्द जैसी दवा बनाने के लिए करते हैं।
इसके बाद अगले हम लोग नॉन मेटल अधातु के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम लोग आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। आयोडीन के बारे में, यह एक सिंगल ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। सिंगल नॉन मेटल, यह एक सिंगल नॉन मेटल होती है जो चमकदार होती है। आयोडीन जो होती है यह सिंगल ऐसी नॉन मेटल होती है जो चमकदार होती है। इसका यूज, आयोडीन का यूज नमक में इसका यूज करते हैं। नमक में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग नमक में पोटेशियम आयोडाइड के रूप में करते हैं। आयोडीन का जो यूज है नमक में, इसका यूज पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में इसका यूज करते हैं। आयोडीन का यूज नमक में पोटेशियम आयोडाइड के रूप में करते हैं। आयोडीन 131 का यूज, आयोडीन 131 का यूज, 131 का यूज घेघा नामक रोग के उपचार में करते हैं। घेघा नामक रोग के उपचार में करते हैं। आयोडीन 131 का यूज जो है घेघा नामक रोग के उपचार में किया जाता है। आयोडीन जो है समुद्री खरपतवार का सबसे बड़ा कारण है। आयोडीन, आप जानते हैं कि समुद्र में नमक पाया जाता है, तो समुद्री खरपतवार का कारण, समुद्री खरपतवार का सबसे बड़ा कारण, खरपतवार का कारण आयोडीन होती है। आयोडीन जो है समुद्री खरपतवार का कारण होती है। समुद्र में खरपतवार जो होते हैं आयोडीन के कारण होते हैं। समुद्र में जो खरपतवार जो होते हैं आयोडीन के कारण होते हैं। आयोडीन जो है एक लाल रंग की दवा टिक्चर में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। टिक्चर में इस्तेमाल किया जाता है जो आयोडीन और स्टार्च का मिश्रण होता है। आयोडीन और स्टार्च का मिश्रण होता है टिक्चर। आयोडीन का जो यूज है, इसका यूज नमक में इसका उपयोग किया जाता है, जो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग घेघा नामक रोग के उपचार में किया जाता है। यह समुद्री खरपतवार का सबसे बड़ा कारण होता है। इसका यूज लाल रंग जैसी दवा में यूज किया जाता है। टिक्चर जैसी दवा में इसका यूज करते हैं, जो आयोडीन और स्टार्च का मिश्रण होता है।
अगली अधातु हम लोग फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। अगली अधातु हम लोग फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फास्फोरस का यूज जो है, फास्फोरस का यूज मांझा या माचिस बनाने में इसका यूज करते हैं। मांझा या माचिस बनाने में इसका यूज करते हैं। मांझा जो होता है पतंग उड़ाने में इसका यूज करते हैं। मांझा जो है फास्फोरस का ही बना होता है। इसके ऊपर लेड का शीशे का जो होता है वह कोटिंग किया होता है। ऊपर से बारीक शीशे की जो होती है परत चढ़ाई जाती है। फास्फोरस जो होता है 3 अवस्था में पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है। सफ़ेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस का यूज जो है मांझा बनाने में या माचिस बनाने में इसका यूज करते हैं। मांझा बनाने में या माचिस बनाने में, माचिस में इसका यूज करते हैं। ब्लैक फास्फोरस का यूज जो है हम लोग पटाखा बनाने में या धुएं वाला बम बनाने में इसका ब्लैक फास्फोरस का यूज करते हैं। सफ़ेद फास्फोरस का यूज जो है, सफ़ेद फास्फोरस का यूज धुएं वाला बम बनाने में करते हैं। बम बनाने में इसका यूज करते हैं। सफ़ेद फास्फोरस का भी यूज बम बनाने में करते हैं। बम बनाने में इसका यूज करते हैं। व्हाइट फास्फोरस का यूज बम बनाने में, व्हाइट फास्फोरस का फार्मूला P4 होता है। इसका यूज बम बनाने में करते हैं। इसको जो है ठंडे पानी में इसको रखा जाता है। व्हाइट फास्फोरस को ठंडे पानी में रखा जाता है। ठंडे पानी में रखा जाता है। व्हाइट फास्फोरस को ठंडे पानी में रखा जाता है क्योंकि यह हवा में वायु की उपस्थिति में यह जलने लगता है। हवा में यह जलने लगता है। तो फास्फोरस का यूज जो है मांझा बनाने में या माचिस बनाने में किया जाता है।
यह 3 प्रकार का होता है, सफ़ेद फास्फोरस, ब्लैक काला फास्फोरस और रेड फास्फोरस, जिसमें वाइट फास्फोरस का यूज जो है बम बनाने में, इसको ठंडे पानी में रखा जाता है क्योंकि यह जो है हवा की उपस्थिति में जलने लगता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास हम लोग कल हम लोग मेटल और नॉन मेटल चैप्टर को समाप्त कर देंगे। कल हम लोग अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम लोग का यह चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।